तो रजिस्टर और पेन आपके पास है। रजिस्टर और पेन यदि आपके पास है तो सबसे पहले आप लिखें लिखिए मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, जबकि इतिहास बहुत छोटा। ठीक है, ऐसा कहना था, किसका कहना था? एबिंगहास। किसका कहना था? एबिंगहास। लिख लीजिए जल्दी से कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है जबकि इतिहास बहुत छोटा। किसने कहा? किसने कहा? एबिंगहास ने। ठीक है, किसने कहा? एबिंगहास। लिख लिया सभी ने? हाथों हाथ याद भी करते चले जाना है, हैंड टू हैंड याद करना है। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा। किसने कहा? एबिंगहास ने कहा। तो अब मैं आपसे बात करूंगी किसकी? अतीत की, और फिर मैं बात करूंगी आपसे इतिहास की। ठीक है, पहले हम बात करेंगे अतीत की और फिर हम बात करेंगे इतिहास की। क्लियर? चलो, सबसे पहले यदि मैं आपसे बात करूं किसकी? अतीत की। किसकी बात कर रही हूं? अतीत की बात कर रही हूं। अतीत की यदि मैं बात करूं तो मनोविज्ञान को 400 ईसा पूर्व 400 ईसा पूर्व मनोविज्ञान को किसकी शाखा? दर्शन शास्त्र की शाखा। ठीक है, दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में माना जाता था। ठीक है, शाखा का नाम क्या था बेटा? मनादर्शन। शाखा का नाम था मनादर्शन। और इस मनादर्शन शब्द का प्रयोग किसने किया? अरस्तु ने। कौन सी पुस्तक के अंतर्गत? डी एनिमा। ठीक है, सिंपल ध्यान रखना, अतीत की हम बात कर रहे हैं। अतीत की हम बात कर रहे हैं तो 400 ईसा पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में माना जाता था। दर्शन शास्त्र की शाखा, और शाखा का नाम क्या था? मनादर्शन। शाखा का नाम मनादर्शन था और मनादर्शन शब्द का प्रयोग किसने किया था? अरस्तु ने। कौन सी पुस्तक के अंतर्गत? कौन सी पुस्तक के अंतर्गत? यस बेटा, लिखते चले जाओ। ठीक है, लिखते चले जाओ, इसीलिए मैं बोर्ड पर लिख रही हूं ताकि पहले मैंने कहा कि आपके हाथ में रजिस्टर और पेन होना चाहिए। अतीत की बात बिल्कुल तुरंत लिख लो कि 400 ईसा पूर्व। ठीक है, कब? 400 ईसा पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में माना जाता था। शाखा का नाम क्या था? मनादर्शन। और मनादर्शन शब्द का प्रयोग किसने किया? अरस्तु ने। किसने किया? अरस्तु ने। कौन सी पुस्तक के अंतर्गत? डी एनिमा। ठीक है, कौन सी पुस्तक के अंतर्गत? डी एनिमा। लिख लिया सभी ने? ठीक है, ध्यान रखना, इसीलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक व दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी माना जाता है। मनोविज्ञान की जननी माना जाता है। ठीक है, लिख लेना। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक और दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी माना जाता है। बस अतीत की इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है बेटा। पहले इतनी सी
बात ध्यान रखनी है। लिख लिया सभी ने? क्लियर है? अतीत की बात यदि हो गई है तो अब हम बात करेंगे किसकी? इतिहास की। ठीक है, इतिहास की बात करेंगे। इतिहास प्रारंभ होता है 16वीं शताब्दी से। इतिहास कब से प्रारंभ होता है? 16वीं शताब्दी से। कौन सी शताब्दी से? 16वीं शताब्दी से। ठीक है, 16वीं शताब्दी यानी 1590 में रुडोल्फ गॉकेल, किसने? रुडोल्फ गॉकेल ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया, ठीक है, साइकोलॉजिया के अंतर्गत मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। लिख लीजिए। इतिहास प्रारंभ होता है 16वीं शताब्दी से। कौन सी शताब्दी से? 16वीं शताब्दी से इतिहास प्रारंभ होता है। 1590 में रुडोल्फ गॉकेल, किसने? रुडोल्फ गॉकेल ने कौन सी पुस्तक? साइकोलॉजिया। सिंपल अतीत और इतिहास की बात आपने समझ ली। यस, कौन सी पुस्तक? साइकोलॉजिया के अंतर्गत मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। क्लियर? अब आगे देखिए।